सच अगर बोलना कंट्रोवर्सी है तो मैं सच बोलूंगा। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना अगर कंट्रोवर्सी है तो मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। जश्न मनाने वालों, बहुत खुश होकर जश्न मना रहे हो। अरे आज मेरी बारी, कल तेरी बारी। आज एक जय श्री राम कह करके दूसरे की हत्या कर रहा है, कल को नारे तकबीर कह करके हत्या होगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में निहत्था होऊंगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में कट्टरता को परोसने नहीं दूंगा, कट्टरता को बढ़ने नहीं दूंगा, एकता और अखंडता को टूटने नहीं दूंगा। अगर है दम तो तुम जय श्री राम लगा कर नारा मेरी हत्या कर देना, मैं मरना तो पसंद करूंगा। उसी जगह अतीक का या आप कोई मुसलमान नाम होता वहाँ तो उसके पूरे खानदान को रौंद दिया जाता। इस बात से लोग दहशत में हैं। और उसके भाई को जो है पुलिस के सामने जो गोली मार दी जाती है, उसके जनाजे में लाखों लोग पहुंचते हैं। कहा जा रहा है कि एक माफिया के जनाजे में इतने लोग कैसे पहुंच रहे हैं? देखिए, हर सिक्का का दो पहलू होता है। कहीं किसी के लिए बुरा होता है, कहीं किसी के लिए अच्छा होता है। और अतीक की जो हत्या की गई है वो अतीक की हत्या नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। अतीक की हत्या नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस के इकबाल की हत्या है। अतीक की हत्या नहीं है, योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस और अपराध मुक्त जो बातें करते हैं कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी मारा जाएगा या जेल में जाएगा, तो क्या एक अपराध को खत्म करने के लिए दूसरा अपराध कट्टरवाद जन्म लेगा? क्या ये इजाज़त किसने दिया कि धार्मिक उन्मादी नारा लगाए? वो धर्म का नारा लगाकर जय श्री राम कह करके गोली मारने वाला, क्या आप देश को और प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि मैं आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में निहत्था होऊंगा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में कट्टरता को परोसने नहीं दूंगा, कट्टरता को बढ़ने नहीं दूंगा, एकता और अखंडता को टूटने नहीं दूंगा। अगर है दम तो तुम जय श्री राम लगा कर नारा मेरी हत्या कर देना, मैं मरना तो पसंद करूंगा, लेकिन देश का टुकड़ा टुकड़ा होने से और भाईचारा को टुकड़ा होने से बचाने के लिए अंतिम दम तक मैं प्रयास करूंगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इतना परेशान क्यों है? आपकी पार्टी इतने स्टैंड क्यों ले रही है माफिया का? माफिया का नहीं, इंसानियत का। माफिया का नहीं, संविधान का। माफिया का नहीं, गुंडागर्दी के खिलाफ। एक कीचड़ को साफ करने के लिए, क्या कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ से साफ करोगे या पानी से साफ होगा? असदुद्दीन ओवैसी इतना परेशान क्यों है? आपकी पार्टी इतने स्टैंड क्यों ले रही है माफिया का? माफिया का नहीं, इंसानियत का। माफिया का नहीं, संविधान का। माफिया का नहीं, गुंडागर्दी के खिलाफ। एक कीचड़ को साफ करने के लिए, क्या कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ से साफ करोगे या पानी से साफ होगा? मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं सरकार से सवाल करता हूं। और 17 पुलिस और उसकी हत्या हो जाती है, क्या कहेंगे आप उसको? अब तो यानी कि मीडिया पे भी सवाल उठने लगा है। सर, हमें तो आप पे भी अब यकीन करने में सोचना पड़ेगा कि आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हो या मेरी हत्या करने का प्लानिंग करके आप आए हो। तो बहुत बड़ी बात है ये, आप इसे हल्के में ना ले। ये अतीक की हत्या नहीं हुई है, ये हिंदुस्तान के विश्वास की हत्या हुई है। शरणागत की रक्षा करने की बात करने वाला मेरा हिंदुस्तान, शरणागत को शरण देने वाले भगवान राम, और उस राम का नाम लेकर के आप जो शरणागत है, अदालत के अधीन है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे विश्वास दिलाया था साहब कि उत्तर प्रदेश सरकार आपकी सुरक्षा करेगा। तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की सरकार विफल है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस सुप्रीम कोर्ट ने उस अतीक अहमद को विश्वास दिलाया था कि आप अस्वस्थ रहें, आपके प्राणों पे कोई हमला नहीं होगा, तो आज उस सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, आयोग गठित होनी चाहिए। आपका अतीक अहमद से क्या रिश्ता है जो इतनी तकलीफ हो रही है आपको? मानवता का रिश्ता है, हिंदुस्तानी का रिश्ता है, संविधान का रिश्ता है। आपसे मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? एक क्रिमिनल के साथ आपका रिश्ता है, मानते हैं? क्रिमिनल के साथ नहीं, माफिया है वो, मानते हैं कि नहीं? नहीं, माफिया है, माफिया है, उसे अदालत सजा देगी ना, आप अदालत बंद करवा देंगे क्या? ना आपको इस तरह तकलीफ हो रही है जैसे कि आपका कुछ सगा चला गया हो। सगा मेरा हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा सगा है,
हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मेरा सगा है, वो माफिया भी हो। चाहे कोई भी हो। हिंदुस्तान में की आबो हवा में रहने वाला पशु पक्षी भी मेरा है। अगर उसके साथ आपका इस स्टेटमेंट को एमआईएम का स्टेटमेंट समझा जाए या फिर आपका अपना? एमआईएम का सिपाही हो, एमआईएम का स्टेटमेंट है ये, एमआईएम का स्टेटमेंट बिल्कुल। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मेरा ताल्लुक है, माफिया से नहीं। अगर वो माफिया है तो हिंदुस्तान में कोर्ट बनी है, अदालतें बनी हैं, वकील है। अरे भाई, जश्न मनाने वालों, बहुत खुश होकर जश्न मना रहे हो। अरे आज मेरी बारी, कल तेरी बारी। आज एक जय श्री राम कह करके दूसरे की हत्या कर रहा है, कल को नारे तदवीर कह करके हत्या होगी, परसों वाहेगुरु करके हत्या होगी। आपने देखा नहीं क्या पंजाब के हालात हैं? अमृतपाल अब तक कहाँ है वो वीर बांक के पुलिस? हमारे क्यों नहीं उसे गिरफ्तार कर पा रहे, जो हमारे देश को टुकड़ा टुकड़ा करने का प्रयास कर रहा है? नेता असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे एक समुदाय को डराया जा रहा है। कह नहीं रहे हैं, वास्तविकता है। डरा हुआ है वो समाज, सहमा हुआ है समाज। एक विनोद संगर पे क्यों नहीं बुलडोजर आज क्या उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है? लवनेश तिवारी के घर पे, क्या उस मौर्या के घर पे बुलडोजर चलाएंगे योगी बाबा? सिर्फ इतना कह देने मात्र से कि वो बच्चा इतने दिनों से हमारे घर नहीं आया, पर कहानी खत्म हो जाती है क्या? अगर उसी जगह अतीक का या आप कोई मुसलमान नाम होता वहाँ, तो उसके पूरे खानदान को रौंद दिया जाता। इस बात से लोग दहशत में हैं और ये संविधान आपको इजाज़त नहीं देता है। संविधान सबके लिए बराबर है। लेकिन खुशी तो आपको होगी ना कम से कम इस बात की कि माफिया का खत्म तो हुआ, मिट्टी में मिले तो सही। योगी खुशी होती, अदालत उसे आजीवन कारावास देता। खुशी होती, अदालत उसे फांसी की सज़ा सुनाता। लेकिन ये कैसी खुशी बाप? कौन सी खुशी आप ढूंढना चाहते हो? आतंक परोसना चाहते हो समाज के अंदर में? क्या मेरी अगर कोई गलती है तो मेरी गलती की सज़ा अदालत देगी ना साहब? या आप आओगे, उन्मादी नारे लगाओगे और हम पे हमला करोगे? सरकार को क्या वजह रही होगी कि इस तरह का स्टैंड जो पुलिस कस्टडी में जो है कत्ल हुआ है, क्या वजह क्या रही होगी? वजह क्या रही होगी? जब सरकार खुद कहता हो, वो भी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत से, जो रिकॉर्डेड है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो अपनी कहीं सवाल यहाँ पर घमा जी, सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस कस्टडी में सरकार बीजेपी की है, योगी जी की है, और वो अपनी सरकार में अपनी कस्टडी में मरवा देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो ये कैसी बातें हैं साहब कि एक हत्यारा गोली चला रहा है और 17 पुलिस जो बंदूक जो उनको हमने दे रखा है वो पिचकारी और होली खेलने के लिए दे रखा है। पुलिस, योगी जी का इकबाल कायम होता, पुलिस का इकबाल कायम होता। जैसे उसने उसकी हत्या की, उसका भी एनकाउंटर होना था, हत्यारों का एनकाउंटर होना था। लेकिन गामा जी, जिस तरह आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम लोग नहीं कर रहे हो, बिल्कुल गलत। हाँ। बिल्कुल गलत। आप लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना बंद कर दे हमारे हिंदुस्तान को। और यही कमी रही है हमारे हिंदुस्तान के उन नेताओं का जो हिंदू मुस्लिम और मीडिया करने का काम कर रही है। हमारा नेता हिंदुस्तान की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, कोई हिंदू की बात करता है, हमारा नेता पूरे हिंदुस्तान की बात करता है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के बुलडोजर से दीक्षित परिवार मरता है और जलता है तो भी रोता है मेरा नेता। आपका नेता भड़काने का भी काम करता है, नहीं, माहौल खराब करने का भी काम करता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का भी काम करता है आपका नेता। सच अगर बोलना कंट्रोवर्सी है तो मैं सच बोलूंगा। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना अगर कंट्रोवर्सी है तो मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। आपका नेता भाषण देकर चले जाते हैं, पिछता तो आम आवाम। हद करते हैं साहब। हमारे नेता की वजह से लोगों को अपना वजूद पता चला है। वो तो इलेक्शन में पता चल गया, इलेक्शन के रिजल्ट में पता चल गया। हमें चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं है, चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है आपको ताकत देना। हमारा मकसद है आवाम को लोकतंत्र की वास्तविकता से परिचय कराना। साहब, अगर हमारे नेता को ये लालच होता तो हमारा नेता मिनिस्टर बन करके और आराम से हैदराबाद की सरजमी पे भगवान ने इतना दे रखा है उनको कि दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है हमें राजस्थान में जुनैद और नासिर की हत्या हो जाए तो मैं उसके लिए रोऊं, क्योंकि मैं मानवता के लिए राजनीति करता हूं। मेरा नेता मानवता के लिए राजनीति करता है, इंसानियत के लिए राजनीति करता है।